हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज क्लास 2 है, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। और एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लास 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है ये सबसे पहले समझ लीजिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। आइडेंटिफाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपको बताना है कि उसमें से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रिक है ना। तो कैसे पता चलता है कि कोई एक पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, कैसे पता चलता है? तो बेटा ये पता चलता है डिग्री से। डिग्री डिफाइन करती है ना, डिग्री डिफाइन करती है कि कोई पॉलिनोमियल क्या है। अगर डिग्री 1 है तो यू विल से दैट कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर। डिग्री अगर 2 है ना, डिग्री क्या है 2 है, अगर 2 तो आप कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना। डिग्री अगर 3 है, पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो आप कहेंगे कि वो क्यूबिक है, ठीक है। और अगर डिग्री 4 होगी, डिग्री अगर 4 है ना, तो आप कहेंगे कि वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो नंबर्स गिवन होंगे वो सिर्फ कांस्टेंट होंगे, वो भी तो पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। जो सिर्फ नंबर्स होंगे उन्हें आप कहेंगे कि वो कांस्टेंट है। क्लियर है। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस पे, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि -7 + x, क्या डिग्री है इसकी? इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, तो आप कहेंगे कि सर x की पावर तो 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे डिग्री 1 होगी, ठीक है, डिग्री 1 होगी। और अगर डिग्री 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर है, ठीक है। सेकंड पार्ट 6y गिवन है, 6y में y की पावर 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री क्या है यहाँ 1 है, आप कहेंगे लीनियर है। थर्ड पार्ट -z³ गिवन है। पावर क्या है वेरिएबल की? आप कहेंगे सर 3 है, पावर क्या है 3 है ना, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट 1 - y³ डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो आप कहेंगे सर डिग्री 3 है, 3, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक, है ना। फिफ्थ पार्ट x - x³ + x⁴। हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 4, डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 4। और डिग्री अगर 4 है तो व्हाट यू विल कॉल इट? यू विल कॉल इट क्वाड्रिक, ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। 6th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 + x+x², ठीक है, x²। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर सर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी। तो कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। 7th पार्ट, अब 6th हो गया। 7th आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि -6x² ये कौन सा पॉलिनोमियल है?
है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मूव करते हैं 8th की तरफ। 8th है -13 है ना, -13 या -13 क्या होता है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट। अगर इसके डिग्री की बात करें तो क्या होती है डिग्री, एक कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसी तरीके से 9th पार्ट है, 9th वो है -p, p की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियर। ठीक है, 7th पार्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका ये क्या डिग्री है इसकी और कौन सा पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, है ना। ठीक है, अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनके क्या कोफिशिएंट है। जैसे ये 6y है, ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैंने पूछा कि y का क्या कोफिशिएंट है, तो आप कहेंगे सर 6 है। ये z³ है, मैंने कहा z³ का क्या कोफिशिएंट है, आप कहेंगे सर -1 है। बात समझ में आई, कोफिशिएंट देखिए क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से समझ जाएंगे। ठीक है, बस एक काम करना है आपको, वो क्या है, काम क्या मैंने आपको दिया कि 7th पार्ट बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो क्या है, वेदर इट इज लीनियर, कांस्टेंट, क्यूबिक, क्वाड्रिक, क्या है ये, और डिग्री भी बताइएगा साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट बताना है आपको। जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, x + 3x² - 5x³ + x⁴ किसका कोफिशिएंट पूछा है, x³ का। तो x³ जहां पर भी है इस पॉलिनोमियल में, पहले वहां जाइए और x³ को छोड़ के जो भी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, है ना, वही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा। तो सर x³ तो यहाँ पे ये रहा x³ के साथ और क्या है बेटा, 5 है। सर ये माइनस साइन भी तो है, हाँ तो बेटा माइनस साइन भी तो लेनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, -5, है ना। साइन ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव है तब तो जरूर लिखना है, पॉजिटिव में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, सेकंड है, सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में x का कोफिशिएंट आपको बताना है। जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है √3 -2√2x + 6x²। तो मैंने कहा कि जब जिसका कोफिशिएंट पूछा वहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ पे जाएंगे x के पास, और x को छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। -2√2 इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -2√2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसी तरीके से x² का कोफिशिएंट पूछा हुआ है थर्ड में x² का कोफिशिएंट पूछा हुआ है x² का, और जो पॉलिनोमियल है वो है 2x - 3 + x⁴, है ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो x² कहीं नहीं दिख रहा, आपने कहा था कि x² को खोजना पड़ेगा, जिसका पूछा है उसे खोजना पड़ेगा। तो बेटा अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब वो टर्म 0 होगा, है ना। अगर नहीं दिया है तो वो टर्म 0 है ना। तो आप लिख लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके पावर्स को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में। x⁴ मैंने सबसे पहले लिखा, x² नहीं है यहाँ पे तो मैंने 0x² लिख लिया। देखिए 0x² का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, 0 मतलब होता है +2x - 3। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट बताइए तो आप कहेंगे सर 0। तो जब भी कुछ ना दिया हो, है ना, जब भी कोई टर्म ना दिया हो
ठीक है, और उसका कोफिशिएंट आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, 0 आंसर करेंगे आप, है ना। सिक्स्थ पार्ट में, सॉरी फोर्थ पार्ट ना, सिक्स्थ कहाँ से आ गया, फोर्थ पार्ट, एक्स का कोफिशिएंट बताना है। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो है 3/8 x² - 2/7x + 1/6। मैंने क्वेश्चन लिखा, आपको आंसर तुरंत बताना है कमेंट सेक्शन में। बताइए क्या है आंसर। आप कहेंगे सर -2/7 है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक लास्ट पार्ट है, कांस्टेंट टर्म बताना है आपको। फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म। फिफ्थ पार्ट कांस्टेंट टर्म पूछ रहे हैं, π/2 x² + 7x - 2/5 π। बताइए कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे बता पाएंगे क्या, कांस्टेंट टर्म कौन सा है। सर x यहाँ पे है तो वेरिएबल है, x यहाँ है तो वेरिएबल है। पाई कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, बेटा पाई की फिक्स वैल्यू है ना, तो यही टर्म क्या हो जाएगा, यही टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ज़रा बताइए कि 2/5 पाई लिखेंगे आप या -2/5 पाई लिखेंगे। बताइए कांस्टेंट टर्म क्या है, -2/5 पाई है या 2/5 पाई है। मैंने आपको कहा कि 2/5 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है या -2/5। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे इस तरह का कोई भी चीज़ पूछी जा रही हो, कोफिशिएंट या इस तरह से रिलेटेड, तो अगर वो टर्म नेगेटिव है तो आप नेगेटिव में ही आंसर बताएंगे, है ना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और उसकी आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है ना। कुछ पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, और वहां पे आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में गिवन है आपको 4x - 5x² + 6x³ / 2x, ठीक है, 2x। पहले तो ये बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। डिग्री तो आप बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये x तो नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस वाला तो दिक्कत होता है। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ऊपर से x कॉमन ले लें तो सर ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। बहुत सही, आपने एकदम सही सोचा। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे, 4x में से तो क्या बचेगा 4, है ना, -5x² में से x कॉमन लेंगे तो -5x + 6x³ में से x कॉमन लेंगे तो +6x² / 2x, x से x कैंसिल, है ना। अब पॉलिनोमियल है ये, है ना। डिग्री बताइए क्या है ये, 1/2 4 - 5x + 6x², इसकी डिग्री बताइए। डिग्री तो अभी तक समझ में आ गई होगी आपको। हाईएस्ट पावर 2 है सर, तो डिग्री भी 2 ही होगी। क्या होगी डिग्री, 2। पूछा जाए कौन सा पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या गिवन है, y² y - y³ गिवन है, इसकी डिग्री पूछ रहे हैं। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए y² अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y² × y - y² × y³। जरा बताइए यहाँ पे क्या पावर है, 1 है। अगर बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होते हैं, बेस सेम होता है पावर डिफरेंट हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी कि नहीं होंगी, हो जाएंगी ऐड। तो बेस सेम है y, पावर्स ऐड होंगी, 2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस बेस सेम है y, पावर ऐड होगा तो 2 + 3 5। आपसे डिग्री पूछी जाए
तो आंख बंद करके भी आप बताएंगे कि 5 डिग्री है। क्या है डिग्री? डिग्री क्या है? आंख बंद करके मतलब क्या हुआ कि आप देख के बता सकते हैं ना, तुरंत बता सकते हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि डिग्री क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होती है ना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी समझ ली। आते हैं जरा थर्ड पार्ट पर, है ना। थर्ड पार्ट में ये मिटा देता हूँ। थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि 3x माइनस 2 है और 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है ना। इसकी डिग्री पूछी है इन्होंने, ठीक, समझ गया आप, इसकी डिग्री पूछी है। तो एक तो तरीका है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसमें से डिग्री बता दें, ठीक है। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट जो आएगा उसकी डिग्री बता देंगे। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में पूछा हुआ तो इतना टाइम कहाँ है ना। एमसीक्यू में अगर पूछा है तो कितना टाइम कहाँ है। आप सिंपली उसको लीजिए जो डिग्री में फ़र्क डालता है। क्या फ़र्क डालता है डिग्री में? वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का ही मल्टीप्लिकेशन खाली करिए यहाँ पे, आप इसमें खाली वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करिए। इवन मैं तो कहता हूँ आप इस 3 को भी छोड़ सकते हैं, है ना, 3 को भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको एमसीक्यू में सॉल्व कर रहे हैं तो 3 की भी ज़रूरत नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर में ये क्यूब है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर में x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर क्यूब आएगा। x की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है? एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसकी हाईएस्ट पावर देख लीजिए, आपको डिग्री समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? 2 मार्क्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब है, सॉरी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस 2 से। किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन आपने, क्लास 8th में किया हुआ है ना। मल्टीप्लाई करिए 2 से ये 6x स्क्वायर माइनस में 2 से ये माइनस 4x क्यूब, 6x से 3x से इसको करेंगे तो 9x क्यूब, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x टू द पावर 4 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 6x टू द पावर 2, यहाँ क्या आ जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस, तो 5x क्यूब प्लस में और ये 6x टू द पावर 4। अब यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आएगी डिग्री? सर हाईएस्ट पावर x की 4 है तो डिग्री भी 4 ही होगी, है ना। क्लियर है? बात समझ में आ गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फोर्थ पार्ट बहुत इजी है। फोर्थ ये आप खुद से सॉल्व करिए, फोर्थ पार्ट, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डिग्री है इसकी। फोर्थ पार्ट, है ना, फोर्थ पार्ट की डिग्री क्या है और कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए फिफ्थ पार्ट। -8 गिवन है, इसकी भी डिग्री आप देख के बता सकते हैं। कांस्टेंट है, डिग्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है। डिग्री क्या होती है ऐसे टर्म्स की? 0 होती है कि नहीं होती है? कैसे? -8 है, इंटू 1 करेंगे तो भी तो -8 ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ -8 इंटू x टू द पावर 0। x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। सिक्स्थ पार्ट x टू द पावर -2 x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर। सर यहाँ तो x टू द पावर -2 आ गया, क्या ये एक पॉलिनोमियल है बेटा? बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो बेटा ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई तो करो अंदर। तो x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -2, ठीक है। सेम बेस, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। x4 प्लस -2 दैट इज -2 प्लस x2 प्लस -2 दैट इज -2,
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 0, क्या आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है डिग्री, डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री, यू विल से इट इज 2, है ना, डिग्री क्या है, 2 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री कोई पॉलिनोमियल कब लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है और क्वाड्रिक होता है। और साथ में आपने ये भी समझा होगा कि कांस्टेंट टर्म कैसे पहचाने जाते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और कोफिशिएंट किस तरह से हम किसी भी गिवन वेरिएबल का, है ना, वेरिएबल नहीं कहना सही रहेगा, लेकिन वेरिएबल्स के अलग अलग टर्म जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह का कुछ भी अगर गिवन है तो उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।